राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। इस अलौकिक ग्रंथ में शिष्य ने सतगुरुदेव से पूछा था कि हे सतगुरुदेव, मुझे ये बताओ कि ये सुनने कितनी है। शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाए किम मोख, केते सुनना बीच में कौन कौन सा लोक। तो शिष्य ने सतगुरुदेव से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये हंस यानी ये आत्मा मोक्ष कैसे जाएगी और उसके मोक्ष जाने के रास्ते में कितनी सुनने हैं। क्योंकि कोई तो कहता है एक सुने, कोई कहता है बहुत है और कोई कहता है कि करोड़ों ही सुनने हैं। तो सतगुरुदेव, आपने अमरलोक देखा है, आप अमरलोक से चलकर आए हो, तो मुझे उस अमरलोक में जाने का पूरा रास्ता भी बताइए और कितनी सुनने हैं ये भी बताइए। तो अब तक की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने शिष्य को सारी सुन्नों का वर्णन करके बताया था कि सबसे पहली सुन्न कंठ कमल, फिर हृदय, फिर मध्य, फिर नाभि, फिर ब्रह्म कमल, फिर गुदाघाट, शेषलोक, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी और फिर त्रिकुटी के बाद तीन ब्रह्म के देश, उसके 13 ही लोक, सबका वर्णन किया था सतगुरुदेव ने। और ये सारी सुनने बताई थी, सारे लोकों का भी सतगुरुदेव ने वर्णन किया था कि इन ये तो मैंने खास खास बताई हैं, लेकिन इन सुन्नों के बीच में भी और भी कई कोटान कोट सुनने हैं। ये सारा ज्ञान सतगुरुदेव ने शिष्य को बताया था और फिर ये भी बताया था कि एक समाधि 10वें द्वार के अंदर लगती है और एक समाधि 10वें द्वार के बाहर लगती है। तो जो शंखनाल की भक्ति करते हैं और जो शंखनाल यानी जो निराकार तक की भक्ति करते हैं या ओम सोहम की करते हैं या पूरब के चक्रों की भक्ति करते हैं, तो वो जो ध्वनि सुन रहे हैं उस ध्वनि में और ने अक्षर, इसको अक्षर ध्वनि कहा जाता है और जो बाहर लगती है उसको ने अक्षर की धुन कहा जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कहते वो भी यही है कि हम भी इस अखंड धुन को सुन रहे हैं 10वें द्वार पर, लेकिन 10वें द्वार दो प्रकार से बताया गया है। एक जो इस होणकाल ब्रह्म के अंदर है, दूसरा जो होणकाल ब्रह्म के बाहर है। जो अंदर है, जो इस होणकाल ब्रह्म पर इस धुन को, जिसे अनंत पाक का कवल कहा गया है, पार ब्रह्म कहा गया है, इस पर जो ध्वनि सुन रहे हैं ये अक्षर धुन कहलाती है। और इसको वो तब तक सुनते हैं जब तक साधना में बैठते हैं। जब साधना में, चाहे वो 1 घंटा बैठे चाहे 2 घंटे बैठे, जब बैठकर साधना करते हैं तब सुनते हैं। लेकिन ने अक्षर की धुन जो कि इस 10वें द्वार से भी परे केवल पद आनंद पद की बताई जा रही है, उसमें यह है कि आत्मा चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, कहीं भी कैसी भी अवस्था में होती है, ये अखंड ध्वनि उनको हमेशा सुनाई देती रहती है। और ये धुन अखंड कब होती है? जब केवल की समाधि लगती है, जब आत्मा केवल पद आनंद पद में पहुंचती है, उस अमर लोक में पहुंचती है, तो सारे ही देवता, सारे ही लोकों के देवता उस आत्मा की जय जयकार करते हैं। सर्व लोक जय जय करे, वंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम कहे, संत समाधि देश। तो जब वो संत आत्मा औदाधारी संतों से ज्ञान लेकर इस भक्ति के से सिमरन करती है, तब वो उस अमर लोक में इस सत शब्द के साथ पहुंचती है। उस आत्मा को सब ही देवता वंदन करते हैं, सब देवता उस आत्मा की जय जयकार करते हैं और ऐसी आत्मा को धिन्न धिन्न करती है कि इस आत्मा ने मृत्यु लोक में जिस कार्य के लिए ये आत्मा गई थी, वो अपना कार्य पूर्ण करके अब ये आत्मा उस अमर लोक में जा रही है। तो ऐसी हंसव्रती आत्मा की युगों युगों तक संसार में भी महिमा रहती है और परमात्मा के देश में सब लोकों में उस आत्मा की जय जयकार होती है। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो आत्मा 10वें द्वार को पार करके पहुंची, तो ऐसी आत्मा के रोम रोम में वो ररंकार की धुन होती रहती है।
सामान्य जन तो एक मुख से इस राम राम को बोलते हैं, लेकिन शेष भगवान 2000 मुख से इस राम नाम को बोल रहे हैं। और केवली भगवंत, केवली संत 3.5 करोड़ रोमावली से इस राम नाम को रटना कर रहे हैं और उस धुन को सुन रहे हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सत स्वरूप साहिब वाह कहावे, सर्व लोक जाको जस गावे, वे सृजनहार शकल का भाई, जासु आ अंछा चल आई। तो वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वो जो परमात्मा का पद है, वो ही सत साहिब का पद कहलाता है, जिसकी सारे लोग जिसका जस गाते हैं। सारी सृष्टि की उत्पत्ति, सारी आत्माओं की उत्पत्ति, 5 तत्वों की उत्पत्ति उस सत साहिब से हुई है, उस सृजनहार परमात्मा से हुई है। उन अच्छा का सकल पसारा, 3 लोक 14 भवन सारा, जन सुख राम समाधि पूगा, अनंताई दीपक घट में उगा। तो उस इच्छा का जो उस परमात्मा के दृश्य से आई है, जिसका इस सारी सृष्टि में पसारा है, 3 लोक 14 भवन में उसी परब्रह्म परमात्मा का पसारा है, जिसे ये कहा जाता है कि इस सृष्टि में आत्म को राज होई, परमात्म को राज न कोई। ध्यान से इस बात को समझिए, सारी सृष्टि में आत्मा का ही राज है। हर किसी में आत्मा है। आत्म तत्व चाहे कोई सा भी जीव हो, सबके अंदर आत्मा है। तो सारी सृष्टि में आत्मा का पसारा है, और ये आत्मा का पसारा होड़ काल ब्रह्म से है। सारी आत्माएं उस होड़ काल ब्रह्म से आई हैं, जिसे पार ब्रह्म भी कहा गया है, लेकिन उसको भी स्थिर नहीं कहा गया है, जहां से आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। तो इस होड़ काल ब्रह्म को भी सृजनहार परमात्मा का आधार है। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, जन सुखराम समाधि पूगा। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस परब्रह्म परमात्मा के देश को भी पार करके 10वें द्वार को फोड़कर फिर जब मैं समाधि देश में पहुंचा, तो मैंने क्या देखा? अनंताई दीपक घट में उगा। अनंती करोड़ों सूर्य के समान का प्रकाश इस रोम रोम में हो रहा है। यानी आत्मा का इतना आनंद की कहने में नहीं आता है, जिसे सद्गुरुदेव ने कितने सुंदर अक्षरों में कहा है, कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान छिला मिल ज्योति, मन वो चंवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साईं, सतगुरु जी की मैं बलि जाऊं, ऐसो भेव दियो मुझ आए, तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन अबेवा। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस आत्मा ने करोड़ों सूर्य के समान का प्रकाश का, आनंद का, परमात्मा का अपने दिल में, अपने ही अंतर में इस साहिब का दीदार किया है। अमृत जल में ये आत्मा स्नान कर रही है, और इस अमृत के कुंडों के कुंड भरे हुए हैं। जितना वो इस अमृत को पीती है, जितना इस धुन का आनंद लेती है, उसका आनंद, उसका तेज दिन ब दिन उस आत्मा का बढ़ता ही जाता है। फिर वो अपने आप से ही बातें करती रहती है, मन वो चंवर करे मन माही। ये आत्मा को अब बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर उसका मन ही नहीं करता है कि मैं किसी की तरफ देखूं। हर समय उसकी लिव, अपनी लगन इस शब्द धुन के साथ जुड़ी रहती है। ये इसी से बातें करती है, इसी के साथ उठती है, इसी के साथ खाती है, सब कुछ इसके साथ ही करती रहती है। 1 मिनट भी उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। और ऐसा भेद सतगुरु ने दिया है, औदाधारी संतों से उसे ऐसा ज्ञान मिला है, तब आत्मा के अंदर ऐसा आनंद आया है। तन देवल विच आत्म देवा। तन यानी शरीर, देवल यानी आत्मा। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर ही इस आत्मा को शब्द ब्रह्म रूपी परमात्मा के दर्शन हुए हैं। अब इस आत्मा को बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमी रस पीजे। अब प्रेम रूपी फूलों को भी वो अपने मन से परमात्मा के चरणों में चढ़ाती रहती है। चित्त का चंदन यानी इस चित्त को भी हमेशा उस शब्द ब्रह्म में लगाए रखती है, अपने मन को भी इस शब्द ब्रह्म में लगाए रखती है। सेवा वंदन आरती जो भी करना है इस शब्द धुन का करती रहती है। सेवा करना यानी रटना करना, वंदन करना यानी हर समय परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे परमात्मा तू मुझे हमेशा अपने करीब रखना। तन मन वार अमी रस पीजे। अब इस आत्मा ने अपना तन मन सब कुछ परमात्मा को समर्पित किया, तब इसको ऐसा आनंद, ऐसा अमृत मिला है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सब घट माही शब्द उजाला, जुरा मरण जिते जम जाला, सतगुरु पदवी जिणा को छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। सतगुरु पदवी जिणा को छाजे यानी जिसको परब्रह्म परमात्मा ने सतगुरु की पदवी दी है, औदाधारी संत जिसे परमात्मा ने संसार में भेजा है, उनके बताए हुए ज्ञान के द्वारा ही जब आत्मा विधि और भेद से भक्ति करती है तो ये शब्द ब्रह्म का प्रकाश उस आत्मा के अंदर हो जाता है। और ये ही शब्द ब्रह्म का प्रकाश जब वो 10वें द्वार पर इस अखंड धुन को जितना जितना सुनती है उतना उतना इस आत्मा की जन्म मरण की ज्वाला मिट जाती है। क्योंकि पार ब्रह्म तक तो बताया ना कि होड़ काल ब्रह्म तक भी इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। 10वें द्वार को पार करके जब वो उस केवल पद आनंद पद में पहुंचती है तब इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। वेजन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे। जब ऐसे संत मिलते हैं, ऐसे औदाधारी सतगुरु मिलते हैं, तब इस आत्मा के भरम करम सब कुछ भाग जाते हैं। वे जन चाल जिणा घर आवे, सूता हंस शब्द जगावे। जब ऐसे औदाधारी संतों के मुख से ये ज्ञान सुनने के लिए मिलता है तो आत्मा चेतन हो जाती है और वो चेतन होकर भक्ति करना शुरू करती है। तो ये सच्शब्द ब्रह्म वैराट से इस आत्मा को लेने के लिए आ जाता है। बिना सतगुरु के, बिना औदाधारी संत के ज्ञान के ये नहीं आ सकता। या सतगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम कहे भजे न दूजो आन। तो यहाँ आन कहा गया है, जब तक मन विचारों और इंद्रियों के ध्यान को से तुम चल रहे हो कि हाँ मैं अंदर सुमरन कर रहा हूं, मेरा हो रहा है, तो तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो यहाँ सतगुरु की परख क्या बताई जी? सतगुरुदेव कह रहे या सतगुरु की पार का। तो सतगुरु की परीक्षा एक ही है, चित्त लगाकर और कान लगाकर सुन लो कि वो सिर्फ केवल तुम्हें इस राम के नाम, ब्रह्म के नाम की रटना करना बताएगा कि इसको भेद और विधि से रटो, तब वो तुम्हारे अंदर आएगा। तो जब ऐसे संत, ऐसे औदाधारी सद्गुरु से ज्ञान मिलता है तब इस आत्मा के भाग्य मिलते हैं, तब यह आत्मा चेतन होकर भक्ति करती है। तो गुरु भी पूरा हो, गुरु भी सच्चा हो, ज्ञान भी सच्चा हो, तब ये सत्य प्रकट होता है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। रटो राम नामा आछी प्रियाई, रटो राम नामा आछी प्रियाई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। तो गुरु भी पूरा मिल जाए और सूझ भी सच्ची मिल जाए, यानी इस ज्ञान की भी आपको पूरी समझ मिल जाए, तो रटो राम नामा आछी प्रिया आई, यानी बहुत ही समझ लो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है कि तुम्हें वो परमात्मा प्राप्ति के लिए ये पूरा गुरु भी मिल गया, उसका ज्ञान भी मिल गया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं,
जे हंसा गुरु शरणे जाए, सतगुरु कृपा मोख पद पावे। यूं ए सुन्ना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पाए। तो जो सच्चे सतगुरु की औदादारी संतों के ज्ञान को धारण करते हैं, भेद से विधि से सुमरन करते हैं, तो वो आत्मा मोक्ष की अधिकारी हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा सदगुरु के बताए हुए ज्ञान के अनुसार चली है। उसने इन सारी सुन्नों को पार किया, तब वो आत्मा सारी सुनने यानी हद तक का भी ज्ञान, बेहद तक का भी ज्ञान, हद के लोग, बेहद की सारी समाधियां, सबको पार करके 10वें द्वार से भी परे उस आत्मा ने उस अमर लोक की प्राप्ति की है। तो वो आत्मा जो अमर लोक में पहुंच गई, अब वो आत्मा मोक्ष की अधिकारी बन गई। अब उस आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता है। जो एक बार वहां पहुंच गई, फिर वापस इस मृत्यु लोक में वो आत्मा नहीं आती है। सुन बीच सुनना बहुत है भाई, बिरली सी बात सुनाई। सतगुरुदेव कहते हैं कि सुनने तो बहुत हैं, कोटान कोट सुनने हैं। मैंने तो तुम्हें बस मुख्य मुख्य यानी जो खास खास सुनने हैं उनका वर्णन किया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सरब लोक जय जय करे, बंदे विष्णु महेश। जब पहुंचा सुख राम कहे, संत समाधि देश। अब जो आत्मा भक्ति करके, सुमरन करके, रटना करके, इस शब्द ब्रह्म के साथ उस समाधि देश जब उस अमर लोक में पहुंचती है, तो सर्व लोक यानी सब ही लोक, सब ही देवता ऐसी आत्मा की जय जयकार करते हैं। ऐसी आत्मा को सारा संसार भी धिन्न धिन्न करता है। शुभ शुभ कर्म करे सो सब ही धिन्न होए, साचा दिन सुख राम कहे, जे हरि रंग रत्ता रहे। कि संसार में जो शुभ शुभ कर्म कर रहा है ना, वो भी धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वो भी स्वर्ग तक तो जाएगा। लेकिन सच्चा धन्यवाद, सच्ची धिन्न आत्मा तो वही है जो परमात्मा के रंग में रंगी हुई है। हर समय वो परमात्मा के इस धुन में समाई हुई है। ऐसी आत्मा सच्ची धिन्न है। उस आत्मा ने अपना संसार में आके अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।